Welcome student in the second lecture of halogen derivatives of alkanes and arenes. Yes, I'll try to cover today the very important questions. See here now. One of the question is which of the following has the highest dipole moment? So of course सारे ऑप्शन को देख के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देख के टेम्पटिंग आंसर इज CH3F. ये गलती हो जाती है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट यू नो दैट डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एज वेल एज द सेकंड फैक्टर इज द डिस्टेंस आल्सो. तो हियर CH3 and fluorine, suppose this is carbon, this is fluorine, fine, partial positive charge, partial negative charge, charge is enough, but the distance is small, whereas here carbon and chlorine चार्ज थोड़ा सा कम है बट उसके मुकाबले डिस्टेंस बढ़ गया है. तो डिस्टेंस इंक्रीजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट देन CH3F. तो हेंस CH3Cl दैट इज मिथाइल क्लोराइड में हमें ज्यादा डाइपोल मोमेंट दिखा है. जनरली हम लोग ने रूल बनाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव देख के हम लोग मार्क कर देंगे डाइपोल मूवमेंट का, बट ये एक चीज जरा याद रखो, ये एक ही केस ऐसा है जहां पे डाइपोल मूवमेंट हमें डिस्टेंस से लेना है ना कि चार्ज से. ठीक है. सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज, ये जो रिएक्शन है काइंड ऑफ फिनॉल. फिनॉल में ऑलरेडी इंस्टेड ऑफ CCl4 क्लोरोफॉर्म CHCl3 लेके we did in the reaction Riemann-Tiemann reaction. Same here reaction. Now you say that sir why you are taking in this halogen derivative. So here with phenol the another compound is a halogen derivative of alkane, right? Chloro tetrachlorocarbon हम लोग यूज कर रहे हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड. Very important thing. That's why we can study here also as well as in phenol also. तो ठीक है, चलो इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी रीमन जैसा ही है, मैं थोड़ा याद दिला देता हूं. देख नाउ सी, दिस इज CCl4 प्लस KOH. आपको पता है K Cl माइनस को निकाल देगा, K प्लस Cl माइनस को निकाल के क्या बनाएगा KCl, और ये बचा हुआ आपका OH माइनस, और इधर Cl माइनस गया है ना, तो CCl3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो गया. दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल. नाउ बेंजीन इलेक्ट्रॉन का खजाना देख के इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेट्स, इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया. एंड यू नो दैट फिनॉल बिकॉज ऑफ द लोन पैर, फिनॉल इज ortho and para directing compound. Phenol is nothing but a ortho para directing compound. तो इसके लिए CCl3 प्लस का अटैक कहां पे जाएगा बोलो? ऑर्थो या तो पैरा पे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर ये है आपका फिनॉल, and this is your electrophile. This electrophile attaches on ortho and para, fine, but इधर this OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकता है. इसके लिए ऑर्थो इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रोडक्ट. तो इसके लिए हम लोग इन दिस केस CCl3 को कहां पे अटैच किया? ऑर्थो पे.
Now, very important thing is this CCl3 continues in the reaction with KOH. KCl जाते जाएगा और OH उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट होगा. So here we are getting continuously what? This is OH and this is C, OH, OH, OH. And see here, condensed one, this is both एक ही कार्बन पे, you know that many OH will make it unstable. So that's why this goes for condensation H2O. और क्या बचा? COOH, carboxylic acid with phenol is called as salicylic acid. So hence we'll go with the salicylic acid. रिमर्डिमन में एक क्लोरीन कम था, इधर CCl3 था, तो hence over there salicylic is a compound. तो याद रखो, रिमर्डिमन क्लोरोफॉर्म होगा तो फाइनल कंपाउंड इज सैलिसाइल्डिहाइड. बट अगर CCl4 है तो इट विल गो फॉर सैलिसाइलिक एसिड. आई जस्ट रिपीट इट अगेन, सिंपल. क्या हुआ इधर? KCl बाहर निकला, OH माइनस एंड CCl3 प्लस. CCl3 प्लस अटैक्स ऑन ऑर्थो पोजिशन फॉर बिकॉज ऑफ ऑर्थो पोजिशन डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दैट्स व्हाई CCl3 अटैच होने के बाद हियर कंटिन्यूसली OH अटैच हो रहा है, तो OH के कारण OH आ गए. Now OH will go for condensation and this is a COOH. Simple. Salicylic acid मिल गया हमें, right? So the next question. Ethylidene chloride. Ethylidene chloride is ऐसे चार ऑप्शन दे दिए. तो बेसिकली इथिलीडीन क्लोराइड इज अ कॉमन नेम. थोड़ा सा इधर खाली नॉलेज हमारा होना चाहिए. व्हाट इज बेसिकली ईडीन? ईडीन वर्ड क्यों यूज होता है? वेरी सिंपल आंसर इज दैट सपोज आई हैव टू डाइहैलाइड्स. लाइक दिस. दो डाइहैलाइड है मेरे पास. हियर अगर ये दिस इज काइंड ऑफ यू नो विसिनल, बाजू बाजू में, राइट? तो विसिनल होता है तो कॉमन नेम आई जस्ट राइट इथीलिन डाइहैलाइड. इथीलिन डाइहैलाइड, सिंपल. और नाउ दिस इज जेमिनल, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है, दैट्स व्हाई आई गो विद द इथिलीडीन डाइहैलाइड्स. तो बेसिकली जेमिनल जब भी आता है तो प्रोनाउंसिएशन गोज लाइक दिस, ईडीन, ईडीन डाइहैलाइड्स. एंड विसिनल जब ये आया तो ईन, अल्काइलिन, ईन डाइहैलाइड, सिंपल लाइक दैट. ठीक है? तो हेंस दिस इज ईडीन के हिसाब से आई वुड लाइक टू मार्क जेमिनल डाइहैलाइड्स. सिंपल. नाउ द लास्ट क्वेश्चन सी हियर. नाउ द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज. तो कभी भी ब्रोमीन के साथ ये Fe देख के ही you know ना, this chlorobenzene FeBr2 the product आइडेंटिफाई करना है. These are the four option. तो I just say that here ब्रोमीन के साथ Fe देखते ही you have to imagine there is two things, ब्रोमीन प्लस एंड ब्रोमीन माइनस. ये दोनों का दो पार्ट में डिवाइड कर देता है Fe. Always remember that ये कैटालिस्ट कभी भी हैलोजन के साथ रहेंगे तो उसको ऑलवेज ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. Now you know that this is chlorine because of lone pair, it is ortho and para directing. So hence electrophile का attachment can be possible on ortho as well as on para. But you know that this is because of the hindrance, steric hindrance, and because of the more dipole moment. We say that the para is a major product. तो हमें फिलहाल कुछ पूछा नहीं, प्रोडक्ट पूछा है, मेजर और माइनर, एनीथिंग. Hence, I would like to select yes, both of above. That is ortho bromo. Ortho पे भी ब्रोमो आ सकता है, पैरा पे भी ब्रोमो आ सकता है. तो जस्ट दिस इज अ वेरी क्विक रिवीजन. आपको सारे क्वेश्चन के साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो भी रिवाइज हो रहा है आपको, राइट? तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल द लेक्चर्स. सो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको के सामने से चले जाएंगे तो आपका टेंशन भी कम होगा और आप फुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम का पेपर लिख पाएंगे. प्लीज कॉपी दिस.
question. First question is here. Isobutyl magnesium bromide with dry ether. You know that. ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए Grignard reagent और ये उसका solvent है जिसमें आप रिएक्शन करते हो. And absolute alcohol gives. मतलब ये दोनों का रिएक्शन कर दो बस. चलो isobutyl. iso मतलब छोटा सा L. ब्यूटाइल है ना, तो और एक कार्बन. आइसोब्यूटाइल हो गया सर मैग्नीशियम ब्रोमाइड. रिएक्ट्स विथ अल्कोहल ROH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सर क्या बनेगा? लाइफ में ब्रेकअप करना सीखो बस. करो इसको ब्रेकअप. सिंपल OR minus H plus. Similarly, magnesium being a metal, so ये magnesium electron दे देगा और this is your CH3CH. ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सर ब्रेकअप करके हो गया. अभी क्या पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दो. पॉजिटिव सर पॉजिटिव यस नेगेटिव कनेक्ट कर दो इस पे. तो व्हाट यू विल गेट CH3 CH CH3 CH3 क्या मिला? आइसोब्यूटेन और शॉर्ट दो में है आइसोब्यूटेन. तो हाँ और किस में नहीं है अभी. सर ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दो. ये वाला एक क्या मिलेगा? MgBrOr. कहाँ है दोनों में? सर इधर है MgBrOr R वाला पार्ट. सिंपल. सो इस तरह से सिर्फ ब्रेकअप किया मैंने और पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दिया. ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज सो सिंपल. पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ के काम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन एक मस्त क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीरीज. एक बड़ा सा एज यूजुअल जो पूछते रहता है वैसे इसमें खाली रिएक्शन का पावर चाहिए आपको बस. जिसको याद हो फटफट कर रहे हो. पहला रिएक्शन कौन सा दिमाग में आ रहा है चलो बोलो. तो भाई CH3 CH2 CH2Br with aqueous NaOH. एक्वियस देख के समझ जाने का इट्स सब्स्टिट्यूशन. एल्कोहलिक देख के समझने का एलिमिनेशन. एक्वियस है तो सब्स्टिट्यूशन. OH आ गया. CH3 CH2 CH2OH. OH आ गया भाई. अभी क्या बोला है? नेक्स्ट Al2O3 हीट देने पे क्या होगा जल्दी. Al2O3 इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. एंड आपको पता है 623 में केल्विन पे अल्कोहल में से वो डिहाइड्रेट करके उसको अल्कीन में कन्वर्ट करता है. याद करो. तो सिंपल दिस इज अल्फा कार्बन जहां पे OH है. दिस बाजू वाला बीटा कार्बन. एलिमिनेशन डिहाइड्रेट करने के लिए वाटर निकालना है. तो सिंपल अल्फा लूजेस OH बीटा लूजेस हाइड्रोजन. अल्फा ने लूज किया OH बीटा ने लूज किया हाइड्रोजन. बन गया डिहाइड्रेट करके वाटर बाहर निकल गया भाई. और दोनों ने लूज किया. दोनों अभी मिलके क्या बना देंगे? यस अल्कीन. सिंपल. रुकना मना है. और एक बाकी है Z. समथिंग आई कैन सी हियर. क्लोरीन विथ वाटर. जस्ट दिमाग चलाओ ऑलवेज. इट्स अ हाइपोएलेस वाला रिएक्शन है भाई. क्या? दिस इज दो क्लोरीन. क्या करेंगे इधर? HCl प्लस HOCl. बराबर ना. ये OH H. H ने भी एक क्लोरीन लिया. OH ने भी एक क्लोरीन लिया. ठीक है. अभी HCl बाहर निकल जाता है. ये रिएक्शन रिएक्टिव है ये HOCl. तो वो रिएक्शन करके दिस इज Cl प्लस और OH माइनस में टूटता है HOCl. तो इसके लिए कभी भी Cl2 और H2 देखोगे
तो HOCl का रिएक्शन है समझ जाने का, हाइपोहैलस एसिड का रिएक्शन ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो HOCl को तोड़ा हमने, क्लोरीन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, OH विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। अभी आप मुझे बताइए इधर ये अल्कीन में कौन है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए गया? इसका अटैक अगर मैं ये कार्बन पे करवाता हूं, बरोबर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां होगा भाई? सर इस तरफ। एंड हियर ऑन मिडल कार्बन कार्बोकेटायन 2 डिग्री कार्बोकेटायन डेवलप होगा। तो हेंस 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन, अगर उल्टा काम करेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, राइट? तो इसके लिए क्लोरीन कहां पे अटैच हो रहा है समझ में आया आपको? क्लोरीन इधर अटैच करके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा के एंड डेवलपिंग हियर 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इन कार्बोकेटायन पे आपका ये न्यूक्लियोफाइल विल गेट अटैच। सिंपल। तो इधर क्या करूं? जल्दी जल्दी जल्दी, आई जस्ट गॉट द प्रोडक्ट दैट इज हाइपोहैलस एसिड का रिएक्शन। सिंपल, ठीक है? तो इसके लिए आई वुड लाइक टू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 2। दूसरे कार्बन पे OH, पहले कार्बन पे क्लोरीन, यप है। समझा अभी भाई? सिंपल है। HOCl का एडिशन दिमाग में रखना है। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन प्लस जो है वो अटैक करने जाएगा। आपको वो 2 जगह में से ऐसी जगह अटैक करना है जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन हो। सिंपल। और एक बार कार्बोकेटायन डेवलप हो गया तो न्यूक्लियोफाइल उधर अटैच हो जाएगा। सिंपल। चलो नोट डाउन कर लीजिए। Question, see here now. Chloroform when treated with benzene. Just write chloroform when treated with benzene. In the presence of anhydrous AlCl3, the product formed is, बहुत मस्त क्वेश्चन है। सी ना, जस्ट डू इट विथ मैकेनिज्म। दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड, मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में। सो इट इज अ ल्यूइस एसिड, वांट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो भाई ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन के साथ खींच लेता है एंड फॉर्म्स इमीडिएटली AlCl4 माइनस। क्लोरीन माइनस अटैचेस, फॉर्म्स AlCl4 माइनस व्हिच इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। एंड ये आपका CHCl2 प्लस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सिंपल। Now electrophile attaches on this and here we will get बेंजीन के ऊपर CHCl2, ठीक है? This was the expected product, but the twist is what? See here, this anhydrous AlCl3 again split up this Cl minus and CHCl now only plus। इसको वापस 2 पार्ट में तोड़ देता है एनहाइड्रस AlCl3, जो एक दिया हमारा फॉर्म प्रोडक्ट था, फर्स्ट फॉर्म प्रोडक्ट। Cl माइनस के साथ खुद रिएक्शन कर लेता है और ये अगेन दिस इज बेंजीन के लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये एक और बेंजीन अपन ले रहे इधर, दैट इज, and they attaches with each other. This is my second product. Why I am saying that second product? See now, CHCl और इसके ऊपर और एक ये बेंजीन अटैच हो गया है, एक और क्लोरीन है। तो AlCl3 will also break that
एंड इसको Cl माइनस जिसके साथ खुद रिएक्शन करेगा, और ये आपका CH प्लस, बेंजीन को PH लिख रहा हूं मैं. Now this will act with the third molecule of benzene और उसके साथ अटैच होके I'll get here that what? CH, benzene, benzene, benzene. And the correct name of this is triphenyl. This is one carbon के लिए methane. Hence the form product समझ में आया? It's nothing but a triphenyl methane. I'll go once again. Very simple. ध्यान देना बरोबर. See, chloroform AlCl3 ने Cl माइनस लिया. I got this carbocation. ठीक है, dichlorocarbon. Dichlorocarbon attaches on the benzene, attack on it, and it gets attached on it. अभी still chlorine is there, तो AlCl3 still it will remove the chloride ions. I got here again CHCl plus. एक chlorine चलेगा Cl minus. Now this carbocation attack on the second molecule of benzene और उसके साथ attach हो गया. Now simply going ahead, finally एक और chlorine है अंदर, तो still that chlorine can be removed by the anhydrous AlCl3. बाहर निकाला मैंने, and this carbon will get a positive charge, and this attaches on the benzene, and I get triphenyl methane. ठीक है, काफी इजी है, इसको बराबर याद करके चाहोगे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे. एक आध सब वीडियो हो रहे हैं मोस्टली, टेंशन मतलब करके जाना, लेकिन बराबर रिवाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किया हुआ है अपने फर्स्ट लेक्चर में. कैन यू सी दिस? साइक्लोहेक्सेन के ऊपर एक कीटोन तो दिख रहा है मुझे ये, एंड दिस इज द अनदर कीटोन. सी, दो कीटोन दे रखे हैं, और I2NaOH विद सेकंड स्टेप पे एसिड एंड थर्ड स्टेप इज हीट. क्या करना चाहिए हमें, बोलो? तो भाई ये देख के ही ऑप्शन देखो, iodoform and this, iodoform and this, iodoform and this, iodoform and this. दो हिंट दे दिया, एक तो Na ये लिख के तो समझना ही चाहिए, और दूसरा समझना चाहिए iodoform देख के, इट्स iodoform टेस्ट. तो आपको पता चलता है ना, ये दोनों क्या बनाते हैं इमीडिएटली, NaOI, जो हमारे काम का मॉलिक्यूल है फिलहाल. H is replaced by iodine और एक HI. ठीक है, NaOI जो काफी रिएक्टिव है, वो तीन मॉलिक्यूल ले लिया अपन ने, बरोबर. विद दिस मॉलिक्यूल कीटोन, तो जरा याद करो, चलो आयोडोफॉर्म कौन करता है? अल्डिहाइड में एक ही कर रहा है, एसिड अल्डिहाइड. कीटोन में, कीटोन के बाजू में CH3 ग्रुप है तो ही करेगा वो, बाजू में CH3 ग्रुप चाहिए, याद आया? सिमिलरली अल्कोहल में, अल्कोहल जो कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसके बाजू के कार्बन पे CH3 होना चाहिए, बाजू, याद है? ये कीटोन देख लो, बाजू में CH2 है, CH3 नहीं है, hence this is unreactive in the iodoform. But can you see this ketone के बाजू में CH3 दिखा आपको? हाँ दिखा सर, कर दो अभी फटाफट रिप्लेस. देखो एकदम सिंपल है, याद करवा देता हूं रिएक्शन में. CH3 निकालना है, उसके बदले ONA लगा देना है. ठीक है, तो ये ONA हटा देता हूं मैं, और CH3 इधर से हटा देता हूं. इसके इधर क्या आ गया? CH3 आ गया ये, और ये ONA. ठीक है, तो इधर आई एम राइटिंग हियर द प्रोडक्ट. ये कीटोन एज इट इज, ये कीटोन की इधर ONA आ गया. अभी ये NaO और इधर H बहुत सारे आ चुके हैं, तो ये दोनों को NaO को H दे दो, ये सब चले गए, दो H चले गए, बचा गया एक H बचा, CHI3 आयोडोफॉर्म. तो याद आ गया भाई रिएक्शन विच इज अ येलो प्रेसिपिटेट. तो येलो प्रेसिपिटेट से पता चल जाता है कि भाई ये आयोडोफॉर्म डेवलप्ड हो गया है. रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल. अभी ये Na+ फर्दर एसिड वाला रिएक्शन है, ये एसिड डाला मैंने अंदर,
Simply acid will replace this and you'll get here what? क्या मिल जाएगा आपको बेटा? Na will replace by acid. ठीक है ना? तो here you can easily select your now answer. This is ketone as well as this is carboxylic acid, ketone and carboxylic acid with iodoform. तो hence I would like to select the first option. है ना, आयोडोफॉर्म का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि नहीं? तो इसके लिए हमें दिमाग चलना है शेखर बरोबर। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा है, देखो एक ही कॉन्सेप्ट को कितनी बार पूछते हो लोग, तो इसके लिए बोलता हूँ पूरा अच्छे से रिवाइज करके जा, मस्त मार्क्स मिलेंगे। नोट डाउन करो। है बेटा मोर क्वेश्चन हियर, से वेरी सिंपल, देखो अच्छे से कि रिएक्शन दिया है, NaOH और हीट दिया है, समथिंग G is there here, rate of reaction is maximum if G is, क्या हो सकता है G में से? रिएक्शन देखते ही समझ में आना चाहिए, it's a very simple, NaOH से क्या मिलेगा? OH माइनस, ये कार्बन पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करना है उसको, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा फटाक से अटैक आ जाएगा, और रिएक्शन में इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली, राइट? तो ये रिएक्शन करवाने के लिए कार्बन पे क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। तो हेंस हियर हमें यू नो दैट अगर हम लोग डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं, डोनेटिंग ग्रुप जिसके पास लोन पेयर नहीं है, सिमिलरली विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? OCH3 है, OCH3 OH as a lone pair, ठीक है? एंड यू नो दैट ये CH3 is also a mild donating group through the inductive effect. तो डोनेटिंग ग्रुप डोनेट करते हैं कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पे क्या चार्ज प्रोड्यूस करते हैं? नेगेटिव। माइल्ड डोनेटिंग ग्रुप CH3 थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज कहाँ करता है? इंडक्टिव इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पे। Whereas this is withdrawing group, withdrawing group ऑर्थो और पैरा पे क्या डेवलप करते हैं भाई? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बहुत बढ़ गया है और फटाक से अटैक आ जाएगा और रिप्लेस कर देगा। Yes, the withdrawing group on ortho and para increases the speed of reaction of nucleophilic substitution reaction. Simple? इसके लिए we will prefer withdrawing group. Withdrawing group सिर्फ इधर एक ही है, all are donating with plus R effect, donating with plus H effect. Hence, this is only the withdrawing group minus R effect. Simple? Hence, we'll select. See here, मस्त क्वेश्चन और एक है, कॉन्सेप्ट अभी आपके दिमाग में है, which does not give a iodoform test. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो बेटा क्या था कॉन्सेप्ट में? OH जो कार्बन पे है उसके बाजू में CH3 होना चाहिए, है सर, दिस विल गिव iodoform टेस्ट। कीटोन के बाजू में CH3 है, इट विल ऑल्सो गिव iodoform टेस्ट। और तरीके नया कुछ आ रहा है सीधा, अल्डिहाइड के बाजू में CH3 के बदले एक आयोडीन है, हमको iodoform के लिए आयोडीन तो चाहिए, राइट? तो दैट्स अच्छा है थोड़ा। तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट एक आयोडीन है तो इसके लिए इधर दो ही मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा। जनरली लास्ट में बोलेगा 3 मॉलिक्यूल का होता है, CH3 होता है, तो
बराबर, तो अभी 2 ही मॉलिक्यूल लाए। तुमने बोला भाई ध्यान देना, भाई ध्यान देना, सिंपली इसको इससे रिप्लेस कर रहा हूं मैं। दिस इज NaOH 2 मॉलिक्यूल रिप्लेस कर दिया मैंने। इधर क्या हो गया, ONA, ये चले गया, इसके बदले क्या आ गया, CH2I। ऑलरेडी 2 और आयोडीन है, NaO, एक NaO, एक ही H लेगा, NaOH, एक H लेने के बाद क्या बचा, एक H और 3 है, आयोडोफॉर्म। तो कुछ होएगा इधर CH3 के बदले ऑलरेडी एक आयोडीन है ना, तो अच्छी बात है ना। हमको तो इधर CH3 तीन हाइड्रोजन को आयोडीन से तो रिप्लेस करना था आयोडोफॉर्म में, याद करो, सिंपल। दिस ऑल्सो विल गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बचा यही ऑप्शन। कैन यू सी दैट दिस इज अ एस्टर, नॉट अ कीटोन, एंड एस्टर ऑलवेज, एस्टर कांट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंपलसरी क्या चाहिए अपन को, aldehyde, ketone and alcohol, ester, carboxylic acid, acyl group, anhydride group, कोई भी आयोडोफॉर्म नहीं देता है, just these 3. See the question. Same this C6H5CCl3 with the chlorine and the fluorine with respect to ferrous iron gives the product X. In this reaction X is, X क्या है वो बताना है हमें। Here this I am rewriting it. CCl3, this I am drawing out the chlorine here, and you know that this chlorine with respect to ferrous, आगे बात हुई थी, 2 पार्ट में तोड़ देगा उसको, क्लोरीन को 2 क्लोरीन प्लस और क्लोरीन माइनस में, राइट। यू नो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैच करें, ऑर्थो मेटा के पैरा कहां अटैच करें अपन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर CCl3 with -M effect, you can say that -R effect, विड्रॉ करता है, और विड्रॉ करके -R इफेक्ट -M इफेक्ट से विड्रॉ करके ऑर्थो और पैरा पे क्या भर देता है, पॉजिटिव चार्ज। वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, हेंस विड्रॉ करके पॉजिटिव चार्ज भर दिया उसने, हेंस क्या अवेलेबल है, फ्री खाली पॉजिटिव रिपेयर है ना, हेंस कहां पे आएगा, सिर्फ ये मेटा पे, and hence this is your right option. Simple. याद रखना है CCl3 is a very stronger withdrawing group with a -I effect, वो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज भर देता है। तो इसके लिए बोलते हैं सारे अभी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, तो प्रॉपरली इसको रिवाइज करो, डेफिनेटली यू विल बी नॉट डूइंग द सिली मिस्टेक इन योर एग्जाम, मस्त मार्क आएंगे, ट्रस्ट मी, just go through it, no doubt. We will start a new chapter, that is oxygen containing compound. It will clear your all part of alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone and carboxylic acid with acid derivatives, that is amide, acyl group, anhydride group and ester group. So let's have one question of AIMS 2006. मस्त क्वेश्चन है, रियल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए आप, सिंपल सा हमें एक स्ट्रक्चर दिया है एंड ब्रोमीन NaOH ऐड करने बोला है और हीट देने बोला है, सिंपल। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, दिस थर्ड ऑप्शन एंड दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। तो फोकस करने वाली बात यह है, ब्रोमीन NaOH वाला कौन सा रिएक्शन आपको याद आ रहा है?
we have studied in the preparation of amine, Hoffman degradation of amine. याद कीजिए जरा. Here I'm just writing, just just tell you the reaction. The Hoffman degradation of amide. एक ही लाइन का रिएक्शन, काफी इजी सी. अमाइड लिया ही हमने, जस्ट ब्रोमीन एंड NaOH ऐड करते हैं अपन. Just recollect, it's a nitrogen containing compound में amine preparation. दो ब्रोमीन देखते ही I just write 2NaBr. बराबर. दो सोडियम और बचे. दो सोडियम, इसको उखाड़ लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं इसको, जस्ट CO पार्ट को. एंड दो सोडियम एंड ये CO with some more oxygen forms here sodium carbonate. ये उखड़ गया, निकल गया, तो RNH2 connected. This I'm writing. This is the main part of this chapter. Amine preparation हो गया. Plus this 4 hydrogen and 2 oxygen is remaining, so this is 2H2O. ठीक है. तो भाई ये किस पर अटैक करेगा? वेरी सिंपल. देयर आर ether ROR plus this is amide and this is ester. तो आप मुझे बताइए कि ऑब्वियसली ये अभी भी क्लियर कट समझ रहा है. अमाइड से फटाक से रिएक्शन करता है ब्रोमीन NH2 और अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करते हैं. राइट है कि नहीं? इजी. तो आपका इमीडिएटली आंसर आना चाहिए कि भाई इमीडिएटली ये क्या दिख रहा है आपको? ये एज इट इज मैंने लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया भाई, दैट इज COOCH3. नो प्रॉब्लम इनसाइड इट. और ये CO उखाड़ देगा, इतना सा मैंने कनेक्ट कर दिया. CH2 and H2. सिंपल. तो ये ब्रोमीन NaOH का काम हो गया भाई. अभी खाली एक छोटी सी चीज, ये हीट का भी पार्ट देख लेते अपन. सी जस्ट हीट देने पे एकदम सिंपल है. हीट देने पे सी दिस H from NH2 and OCH3 and this H will start giving methyl alcohol. कंडेंसेशन हीट देने पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, मिथाइल अल्कोहल रिमूव्ड आउट एंड सिंपली वी गेट हियर दैट इज, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट आउट, दिस इज OCH3 एंड दिस इज CH2. बचा क्या इधर? NH. बराबर ना? NH. H इधर एक बचा हुआ H गया है OCH3 के साथ, ये पूरा चले गया. बचा क्या? CO. आई एम ड्रॉइंग CO. That's it. Simple. Hence, this is seen in which option? देखो आप, NH नहीं है, NH है, बट ये एक्स्ट्रा पार्ट है. CH2 के बाद सीधा NH होना चाहिए, CH2 के बाद सीधा NH होना चाहिए. ये रहा CH2 के बाद सीधा NH and then CO and then connected. It's matching with the answer, right? तो एकदम सिंपल है भाई, कुछ था ही नहीं एकदम क्वेश्चन में. ये देख के खाली आपको खाली इतना रिकलेक्ट होना चाहिए था क्या? हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड से अमाइन बनाया. अमाइन बनाने के बाद ये ऑप्शन तो अपन को कहीं दिखेगा नहीं. तो एक सिंपल सा लॉजिक यूज किया हमने कि हीट देने पे कंडेंसेशन स्टार्ट्स. कंडेंसेशन में इधर CH3OH condensation starts and here we come up with your methyl alcohol. Simple. चलो, see the next question. AIPMT 2007. AIPMT 2007 में भाई सिंपल से बात है, क्या बोला है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये चार कंपाउंड्स ये हमें डन. ये चार कंपाउंड में आगे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस.
हाइड्रोलिसिस करना है तो जस्ट पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। सी COCl तो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट। दिस इज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोलिसिस में OH माइनस को अटैक करना, इधर अटैक करके क्लोरीन को रिप्लेस करना है, खुद उसकी जगह पे आना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उतना अटैक इजीली आएगा 10 कार्बन क्लोराइड्स। तो हियर द मेन इंटेंशन पॉजिटिव चार्ज कार्बन का ज्यादा चाहिए, बस फास्ट करने के लिए, OH को जल्दी से बुलाने के लिए। सिंपल। हियर देयर आर NO2, CH3 and CHO. Let me tell you that NO2 बोलने की भी जरूरत नहीं, अभी आप बोलो ना। NO2 is which group? Withdrawing, yes. Similarly, let me draw it here. That is CHO is also what? Withdrawing group. Come on, why? No lone pair on carbon. कार्बन अटैच है ना, उसको जो अटैच है उसको ही देखने का ऑलवेज। लोन पेयर नहीं है विड्रॉइंग ग्रुप, लोन पेयर है डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। चलो ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है, बट नाइट्रोजन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ज्यादा जोर से विड्रॉ करेगा, राइट। तो NO2 और CHO में कौन स्ट्रॉन्ग है विड्रॉइंग, और वो जबरदस्त क्या डेवलप करेगा ऑर्थो और पैरा पे, क्या क्या ह्यूज पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। और इतना पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे मेरे को पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले मेरे को टच किया तो उसको भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यस पॉजिटिव चार्ज बाजू में दे दिया, पॉजिटिव चार्ज और बुला लिया OH को, फट करके हाइड्रोलिसिस हुआ कि नहीं। मतलब स्ट्रॉन्गनेस ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा चाहिए बस। तो इधर NO2 की विड्रॉइंग ग्रुप कैपेसिटी ज्यादा है देन CHO। अभी आपको CH3 का तो पता ही है क्या बात हुई थी, जस्ट आगे वाले हम लोग ने सेशन में देखा था कि CH3 इज अ माइल्ड डोनेटिंग ग्रुप। वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव आएगा अगर तो वो रिएक्टिविटी को कम कर देगा, राइट। तो नेगेटिव मत दो, पॉजिटिव दो, थोड़ा दो चलेगा बट दो पॉजिटिव दो। पॉजिटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, OH को बुलाएगा, नेगेटिव को बुलाएगा अपने पास। तो हेंस CH3 ग्रुप डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा किसकी है, सर 2 की। तो 2 वाला ऑप्शन है भाई, ये भी है ये भी है, बराबर, राइट। अभी यस ये विड्रॉइंग ग्रुप था, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग, ठीक है। अभी ये अल्डिहाइड इज अ मॉडरेट विड्रॉइंग, विड्रॉइंग तो हमें विड्रॉइंग चाहिए। तो 2 और 4 कॉमन जा रहे हैं, यस 1 और 3 दैट्स द कैच पॉइंट हियर। 1 and 3 की अभी बात हुई है, इट्स अ माइल्ड डोनेटिंग। तो डोनेट करके उसने डोनेट क्या किया, नेगेटिव चार्ज, जिसने क्या किया है रिएक्टिविटी कम कर दी। नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। चलो इसमें तो कुछ है नहीं, एटलीस्ट नेगेटिव दिया तो नहीं, एटलीस्ट पॉजिटिव ना देगा तो कोई नहीं, पॉजिटिव नहीं दे पाया तो कुछ नहीं, नेगेटिव तो नहीं दिया, इससे नेगेटिव देके रिएक्टिविटी कम कर दी है, राइट। नेगेटिव आएगा इधर तो इसको नेगेटिव मिलेगा, तो इसको दूर भेजेगा, चल दूर जा, नेगेटिव नेगेटिव निकलना, सिंपल। हेंस द फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन 3, तो लेट मी राइट फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव देन 3, तो आई वुड गो विथ थर्ड ऑप्शन, सिंपल। तो इसके लिए खाली डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप, बस इतना दिमाग होना चाहिए, सिंपल। हाइड्रोलिसिस के लिए, फास्ट हाइड्रोलिसिस करने के लिए यू शुड हैव अ विड्रॉइंग ग्रुप, इजीली फटाक से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, राइट। सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा रिवाइज करके जाइए, मस्त एग्जाम दीजिए, डोंट वरी एट ऑल, नोट डाउन।